जब भारत में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो सिक्किम एक स्वतंत्र राष्ट्र था। सिक्किम, वहां पर चोंग्याल का शासन था। जब भारत में आज़ादी का एक तरह से मांग उठी, आंदोलन चल रहे थे, तो वहां पर भी लोकतंत्र स्थापित करने की बात लोग जनता के बीच होने लगी और मांग उठने लगी। देखिए, कोई राजा ये नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में लोकतंत्र स्थापित हो, जनता का शासन चले, ऐसा कोई राजा नहीं चाहेगा। राजा तो यही चाहते हैं कि मेरा शासन रहे, अंतिम रूप से मैं ही यहाँ का सर्वे सर्वा रहूँ, मेरे हिसाब से देश चले। ठीक वही चीज़ चोंग्याल का भी था। लेकिन जनता के बहुत मांगों के बाद, आंदोलनों के बाद चोंग्याल ने क्या किया, एक चीज़ कहा। उन्होंने कहा कि विधानसभा का एक गठन कर लीजिए, एक मंत्री परिषद बनेगी, मंत्री परिषद के सलाह पर मैं काम करूंगा, लेकिन मंत्री परिषद का जो सलाह होगा उस पर अंतिम रूप से फैसला मेरा होगा। ऐसा नहीं कि मैं बाध्य हूँ कि मैं उस सलाह को मानूँ ही। जैसा कि भारत में आप देखते हैं, जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है लोकतंत्र में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ कर दी गई। लेकिन फिर भी जो भी निर्णय आते थे, जो भी कानून होते थे, जनता विरोधी ही बनाते थे वो लोग, अपने फायदे को साधते थे। उसी समय भारत में इंदिरा गांधी का अभ्युदय हुआ, तो लोगों की आशा जगी कि इंदिरा गांधी सिक्किम में लोकतंत्र स्थापित कराएंगी। ये आशा थोड़ी सी और बढ़ गई, जबरदस्त हो गई, जब इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को, यानी जो आज बांग्लादेश है, उसको पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करा के एक नए राष्ट्र का दर्जा दिला दिया। हालांकि अमेरिका जैसे बड़े देशों के दबाव के बावजूद भी इंदिरा गांधी ने ये न ही मौखिक रूप से पूर्वी पाकिस्तान की मदद की, बल्कि सैन्य समर्थन भी वहाँ पर दिया। तो लोगों की उम्मीदें बढ़ी और लोगों ने इंदिरा गांधी से कहा भी कि आप चोंग्याल को थोड़ा समझाइए। तो इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है, हम समझाते हैं चोंग्याल को। समझ लिया तो ठीक है। चोंग्याल को बुलाया उन्होंने। आनाकानी चोंग्याल कर रहा था, लेकिन चोंग्याल भी समझ गया कि अगर इंदिरा गांधी समझ गई कि जनता क्या चाहती है तो हमारे लिए समस्या बढ़ जाएगी। इसके बाद बातचीत हुई, आधे बातचीत हुआ, उसमें ही इंदिरा गांधी का मन जो है वो बदल गया और वो चली गई। तो इससे चोंग्याल समझ गया कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसके बाद भारतीय सेना प्रवेश करने की कोशिश ही की, तो उनकी सेना, अब जिस सेना के सामने पाकिस्तान की सेना नहीं टिक पाई, उसके सामने सिक्किम की छोटी सी सेना क्या टिकती। यहाँ पर क्या हुआ, एक सहमति बन गई, लड़ने से एक तरह से मना किया। फिर क्या, सिक्किम जो है भारत के नियंत्रण में आ गया। भारत के नियंत्रण में आकर संविधान में क्या हुआ, आर्टिकल 2A को जोड़ा गया। 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 2A जोड़ दिया गया और इसमें क्या किया गया, सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा दिया गया। सहराज्य मतलब ये एक राष्ट्र है, एक देश है जो भारत के सहयोग से चल रहा है, भारत की सहमति से, एक तरह से सामंजस्य से बैठा हुआ, जुड़ा हुआ एक राज्य है। फिर क्या हुआ, 1975 में वहां पर जनमत संग्रह करा लिया गया। जनमत संग्रह में 97% लोगों ने भारत के पक्ष में वोट कर दिया और उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया, 36वां संविधान संशोधन करके भारत में सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दे दिया। और भारत में सिक्किम भी एक खुशहाल राज्य है, भारत के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चल रहा है और हर दुख सुख प्रगति हर चीज़ में सिक्किम का भी ठीक उसी प्रकार साथ है जैसा कि अन्य राज्य हैं। तो इस तरह से सिक्किम जो है वो भारत का एक हिस्सा बन गया 1975 में।